बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में। और मैं हूं आपके साथ कंचन और इस सेगमेंट में हम बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में, बाजार के बारे में, ऐसे कौन सी पिक्स है जो आपके पोर्टफोलियो में आके आने वाले टाइम पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा सकती है। ये सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास पैनलिस्ट से। मिलवाते हैं आज के खास पैनल से, उसके बाद शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए नितिन गामी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। आपके दर्शकों को और पैनल के सभी लोगों को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल शर्मा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। जी नमस्कार कंचन जी, और आपका, आपके सभी दर्शकों का, पैनल मेंबर्स का, सभी का धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएं। हम फरवरी माह में प्रवेश कर रहे हैं और जैसा सीन बन रहा है काफ़ी उठापटक होने वाली है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है अभी। जी कोई नहीं, इसके बारे में चर्चा करते हैं पूरी। और अब मिलवाते हैं आपको सीए संदीप मट्टा जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। ठीक है नितिन सर, आपके साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर, कैसे लग रहे हैं बाजार के सेंटिमेंट? जैसे जब सुबह हमने देखा था मार्केट की एक फ्लैट शुरुआत हुई थी, लेकिन वापस से मार्केट के अंदर हमें वापस एक अपसाइड की रैली देखने को मिल रही है। क्या ये एक्चुअल में अपसाइड और जाने वाली है, वापस से कंसोलिडेशन के फेज में मार्केट देखने को मिल सकता है? नहीं कंचन जी, ऊपर की रैली के लिए तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। और अब जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला कि स्टार्टिंग में जो है एक फ्लैट स्टार्ट हुआ था, और फ्लैट रहने के बाद कुछ समय तक फ्लैट रहा मार्केट, तो कहीं ना कहीं जो है सो प्राइस एक्शन एक जो है सो इंडिकेशन दे दिया है कि ऊपर बहुत ज्यादा, अगर मार्केट 1 निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ तो मुझे मैक्सिमम मुझे 22,050 दिख रहा है। और बैंक निफ्टी को लूं तो 46,300 से 46,441 441 स्पेसिफिकली और गैन नंबर है, जहां पर जो है मुझे मार्केट ज्यादा वो दिख रहा है। अदरवाइज इस वीक की बात करो स्पेसिफिकली, तो मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक तो एक गिरावट ही दिख रही है। और ओवरऑल सिर्फ इस वीक की नहीं, फरवरी मंथ में मुझे गिरावट दिख रही है, और एक गिरावट बहुत ही हेल्दी है। होनी भी चाहिए गिरावट, क्योंकि मार्केट में ऊपर अब रैली होनी है, उसके पहले एक गिरावट होनी है। 20,800 का जो जगह है वो वैकेंट पड़ा हुआ है, उस जगह के पास जाना बहुत जरूरी है निफ्टी के लिए, ताकि वो 24,000 2024 में जा सके। जो हम सबका टारगेट बना हुआ है 24 में 24, तो उसके लिए मुझे लगता है 20,800 को टच किए बिना ऊपर 24 में 24 बनना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और नंबर्स भी फेवर नहीं कर पा रहे उस हिसाब से। तो 20,800 अपनी तरफ किसी भी तरह से निफ्टी को एक बार वो खींचेगा, और तभी जाकर के वो 24,000 की तरफ जाने का रास्ता तय करेगा। तो इस वीक में आपको ट्रेडिंग के हिसाब से मैं अगर बोलूं तो 22,000 22,050 इस लेवल पे आप शॉर्ट बना सकते हैं। नीचे में देखिए 20,700 21,770 ये एक पहला टारगेट है। उसके नीचे अगर मार्केट थोड़ा सस्टेन करता है तो वहां पर 21,600 तक का लेवल दिखता है इस वीक के लिए। और बैंक उसी तरह से बात करो तो ऊपर में 300 से 400 के बीच में, 46,300 से 400 के बीच में अगर लेवल मिलता है तो शॉर्ट किया जा सकता है। मैं भी खुद शॉर्ट करने के मूड में हूँ इस वीक में, उस हिसाब से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर में आपको 800 से 1000 पॉइंट उस जगह से आपको नीचे मिल सकते हैं। जी ठीक है, तो ये थी बात निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे, जैसे सर ने बताया, कि हमें गिरावट देखने को मिले, मतलब वो एक करेक्शन है, वो हेल्दी करेक्शन भी मान सकते हैं, निवेश का मौका एक मिल सकता है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर्य लोकेश सेठिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है अनिल सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, जैसे कि आपने शो की शुरुआत में ही बोला था कि फरवरी के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है बाजार में, हो सकता है कि हमें थोड़ी सी उठापटक देखने को मिले। आप वो उस टाइम पे किस चीज के बारे में संकेत देना चाह रहे थे? क्या आप कॉशियस करना चाह रहे थे, और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं? जी कंचन जी, मुझे ऐसी कोई संभावना वैसे तो नज़र नहीं आ रही है कि बहुत भारी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी हमें, लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहेगी। पिछले एक हफ्ते में करीब जो हमने देखा है वो ये है कि मार्केट में वोलेटिलिटी, इंडिया विक्स की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो काफ़ी उतार चढ़ाव विक्स में देखने को मिला है। बहुत तेज़ी से ऊपर गया है और फिर उसके बाद में बहुत तेज़ी से नीचे भी आया है। मुझे लग रहा है कि ये पैटर्न जो है फरवरी महीने में जारी रहेगा, और इसका जो एक प्रमुख कारण है वो मुझे नज़र आ रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन।
अभी जिस तरीके से यूएस फोर्सेस ने ईरान के कुछ समर्थित उग्रवादियों पे, आतंकवादियों पे, उन हमलों पे, ठिकानों पे हमला किया है, तो इसकी वजह से थोड़े से टेंशन्स और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ईरान ने भी अपना एक स्टेटमेंट, काफ़ी हार्ड वर्डेड स्टेटमेंट है वो दिया है। तो वो लग रहा है कि मुझे ये सिचुएशन कहीं एस्केलेट ना हो जाए। अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि 2 फ्रंट्स पे ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, और तीसरा फ्रंट अगर खुल जाता है तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हमारे यहाँ पे ही नहीं, मेरे ख्याल से ग्लोबली एक अनसर्टेनिटी का माहौल बन जाएगा। वहाँ पे आपको विक्स बहुत तेज़ी से ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो हालांकि मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि मैं ऐसा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे होने की संभावना अभी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि विक्स थोड़ा एलिवेटेड लेवल पे रहेगा, और वहाँ से भी ऊपर नीचे काफ़ी मूवमेंट यहाँ पे नज़र आएगा हमें। जी, ठीक है। तो सर ने बता दिया है और इंडिया विक्स का रेफरेंस भी ले लिया है, बता दिया है कि जो हमें बाज़ार के अंदर आने वाले टाइम पे एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, क्या वो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये सारी की सारी जानकारी ले ली है। संदीप सर, आपके पास आना चाहूँगी। सर, चार्ट्स इस टाइम पे हमें किस तरीके के इंडिकेशन दे रहे हैं? क्या चार्ट बैलेंस कर रहे हैं फंडामेंटल्स के साथ भी? क्या होने वाला है मार्केट में आगे चल के? कंचन, मुझे लगता है कि मार्केट्स आर नाइसली प्लेस्ड, और जब तक हम 21,928 के ऊपर हैं निफ्टी में स्पेसिफिकली 21,928 के जब तक हम ऊपर बने हुए हैं, तब तक मुझे लगता है कि किसी भी तरह की इंट्राडे पोजीशन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम निफ्टी पर्सपेक्टिव से आ सकता है। मेरा ट्रेड बड़ा क्लियर है, 21,928 के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ इंट्राडे के लिए, और 21,928 के नीचे मैं नेगेटिव हूँ ओनली फॉर द इंट्राडे पर्सपेक्टिव। अब ये ट्रेंड चेंज कब होगा? जब हम 21,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, तभी ये ट्रेंड चेंज होगा। तो मैं वेट करूंगा जब तक कि निफ्टी 21,800 के नीचे बंद करना स्टार्ट नहीं करता, फॉलो अप मुझे सेलिंग नहीं आती, मैं किसी भी तरीके की नेगेटिव पोजीशन निफ्टी के अंदर अभी इस लेवल पर रिकमेंड नहीं करूंगा। रादर 21,928 के स्टॉप लॉस से अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर 21,800 के नीचे हम कंफर्टेबली ट्रेड करते हैं, मुझे लगता है कि निफ्टी में वहां से 700 से 800 पॉइंट तक करेक्शन आ सकता है, और हम इमीडिएटली सपोर्ट 21,100 के आसपास ले सकते हैं। सो आई विल वेट फॉर क्रैक डाउन बिलो 21,800 ऑन निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इस पूरे इकोसिस्टम की कमजोर कड़ी, जैसा कि हमने बजट वाले सेशन में भी एक्सप्लेन किया था। बैंक निफ्टी के अंदर जब तक इंट्राडे में 46,250 के ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट नहीं होता, मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह की तेजी बैंक निफ्टी के अंदर करनी चाहिए। बैंक निफ्टी विल कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म द मार्केट, और ये सेल ऑन राइज वाला काउंटर बना रहेगा। अभी उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो जब तक 46,250 के ऊपर नहीं जाता है, मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह की तेजी बैंक निफ्टी के अंदर करनी चाहिए। सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि 45,600 45,300 शायद हम बैंक निफ्टी में आने वाले कुछ समय में 1 या 2 दिन के अंदर हम देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट करें, निफ्टी में पॉजिटिव ट्रेड लिया जा सकता है। 21,928 के ऊपर ट्रेंड चेंज होगा 21,800 के नीचे। जी, ठीक है। तो ये जानकारी ले ली है निफ्टी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में। सर ने ये चीज़ पहले भी बताई थी बैंक निफ्टी के बारे में जब बजट सेशन हुआ था, और साथ ही साथ सर ने अभी फिर से रिपीट कर दिया है। ठीक है। लोकेश सर, आपके पास आना चाहूँगी। सर, क्या इस टाइम पे मार्केट का मूड लग रहा है? जो हमें गिरावट देखनी थी जनवरी में, जो बात हुई थी कि हाँ, हो सकता है कि गिरावट देखने को मिल सकती है। हालाँकि ऐसी कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली थी। क्या वो अब फॉलो अप ले सकती है फरवरी में? फरवरी में हमें क्या गिरावट देखने को मिलेगी? कंचन, बोलना बहुत मुश्किल है। अगर लास्ट 6 सालों का फरवरी का डेटा देखोगे आप, मैं लास्ट वीक भी ये चीज बताई थी, 6 में से 5 बार फरवरी सीरीज में रेड में क्लोज हुआ है मार्केट। 2% से लेकर 4% का नेगेटिव रिटर्न आपको मार्केट में आते हुए दिखा है। कंचन, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। तो मगर अभी जो सिनेरियो, अभी जो मार्केट में डेटा दिख रहा है, ऐसी कोई करेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं पूरी तरह से संदीप जी से सहमत हूँ इस जगह पे। मार्केट में अभी तो करेक्शन नहीं नजर आ रहा, बट अगर आता है तो हम उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। राइट नाउ जो मार्केट है 21,800 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, जो पहले का रेजिस्टेंस जोन था। जब तक वो निकल नहीं पा रहा था, हम लोग बात कर रहे थे 21,300, 21,200 और ऊपर 21,800, इसी बीच में मार्केट रहेगा। मगर अब उसके ऊपर टिक के 2 दिन से टिक रहा है, और ट्रेड भी हो रहा है। तो अगर 21,800 आज भी सपोर्ट ले लेता है, तो मेरे हिसाब से अब 22,300 के तरफ हम निकल सकते हैं बहुत जल्दी।
तो उसमें एक ध्यान रखा जा सकता है। और स्टॉप लॉस 21,800 का रखना है। अगर 21,800 टूटता है, जैसे नितिन सर ने भी बोला, जिन करेक्शन उस टाइम पे बढ़ सकता है, तो वो एक थ्रेशोल्ड लेवल होगा निफ्टी के लिए। जी कंचन। जी, ठीक है। सर बैंक निफ्टी का एक बार बता दीजिए प्लीज़। बैंक निफ्टी में एक्चुअली क्या है कंचन, एक ही स्टॉक के ऊपर पूरा दारोमदार है। वो अगर चलता है तो बैंक निफ्टी चलता है, वो नहीं चलता है तो बैंक निफ्टी टूटता है। तो उसमें ट्रेड करना इतना वो रहा नहीं है मजेदार चीज। बट मुझे बैंक निफ्टी डाउन साइड अब इतना ज्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो लीड करता है बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे करने के लिए, वो अब एक स्टेबल मोड में आ रहा है। डाउन साइड उसका प्रोटेक्टेड है अभी 1400 1450 एक अच्छा लेवल है जहाँ एचडीएफसी बैंक प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैं शॉर्ट टर्म 7 दिन की बात तो नहीं करूंगा, बट अगर आप 2-3 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू लो तो यहाँ से बैंक निफ्टी आपको 3000 पॉइंट से 4000 पॉइंट का मूव दिखा सकता है। तो उसके हिसाब से आप पॉइंट देखिए। नीचे हो सकता है 500-700 पॉइंट ऊपर नीचे हो, बट अपर डायरेक्शन का जगह बहुत ज्यादा है। तो अब मुझे लगता है बैंक निफ्टी में आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप डेटा भी देखोगे तो निफ्टी का जो पी है ऑलमोस्ट 21 के करीब चल रहा है अभी, फॉरवर्ड पी। वहां वहां पर बैंक निफ्टी 14 के पी में चल रहा है। लास्ट ईयर 2 साल में भी अंडर परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी ने। तो इस बार मुझे लगता है ये आउट परफॉर्मेंस होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट ना करें, एटलीस्ट आप ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी, ठीक है। तो ये थी राय निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है। संदीप सर।